बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी जो लोकसभा में कल पीएम का 2 घंटे से अधिक समय का भाषण हुआ, तो देखिए इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ऑफ कोर्स वो विपक्षी पार्टियों की है। मतलब विपक्षी पार्टी इसमें प्रतिक्रिया देंगे। पीएम मोदी का भाषण इतना लंबा क्यों? आज ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पीएम मोदी का भाषण इतना लंबा था, लेकिन उस भाषण में कुछ भी नहीं था। अंत के केवल 2 मिनट उन्होंने मणिपुर पर भाषण दिया। ऐसी संवेदना विहीन पीएम मोदी ने कैसे किया यह काम सदन के अंदर? मणिपुर जल रहा है, पीएम मोदी ने मणिपुर को जलाने का काम किया है। खैर, नीतीश कुमार पर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अभी अलग हुए हैं बीजेपी से और लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया। अब देखिए बहुत बड़ी प्रतिक्रिया इन्होंने दे दी है। इन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी? कोई विकास का काम हो रहा है? बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है। हर घर नल का जल हम लोग शुरू किए तो लोग अपने बोलता है। तो ये नीतीश कुमार का मैं चाहूंगी आप कमेंट करें कि ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है। अब पहले तो चलिए ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि अभी अभी अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष हारने की कवायद तेज कर रहा है। देख रहे होंगे आप कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है। और उसके पहले 2 दिन पहले क्या हुआ दर्शकों? राज्यसभा में भी दिल्ली अध्यादेश बिल पास हो गया। दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला और ये बिल अध्यादेश जो है वो पास हो गया है। अब इन दोनों चर्चाओं के बाद पीएम मोदी का पलड़ा भारी तो दिखाई दे रहा है। इसी वजह से कल पीएम मोदी ने हुंकार भर दी कि भैया हम तो तीसरी बार बहुमत से आने वाले हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इन लोगों का काम है 40 से सिमट कर 4 पर रह गए और आने वाले समय में इसलिए अपोजिशन में बैठे हैं क्योंकि जनता सब देख रही थी। जनता ने इनको यहां बिठा दिया है, आने वाले चुनाव में भी जनता इनको यहीं बिठाएगी। खैर, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी। ये लोग काम नहीं करते हैं, देश की जनता देख रही है, हम एकजुट हो रहे हैं। 2 बैठक कर दी हमने, तीसरी बैठक करेंगे अभी हम। और देखिए दर्शकों, ये तीसरी बैठक होने वाली है विपक्ष पार्टियों की, क्योंकि अभी अभी मानसून सत्र चल रहा था, गंभीर समस्याएं चल रही थी और अभी अभी चर्चा एक से एक बढ़कर हो रही थी। आज ही पीएम मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने जो बिल को पास किया है, पूरा देश इसको सराह रहा है। राजद्रोह कानून खत्म, गलत तरीके से शादी नहीं रचा पाएंगे अब युवक। इसके साथ साथ कई तरीके के अपराधों पर रोक लगेगी, मॉब लिंचिंग पर कार्रवाई होगी, नाबालिग के साथ रेप होता है तो अब मृत्यु दंड का प्रावधान, ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार के अंतर्गत बिल को लाया गया। और देखिए नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके साथ साथ कई ऐसे तमाम अहम बिल को आज पारित कर दिए गए, पेश किया गया है। अब इसी वजह से नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कह दिया पार्टियां हम एकजुट हो रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है। पटना में बैठक हुई, अब तीसरी बैठक होने वाली है। अब इस बैठक में हम आगे की रणनीति तय करेंगे। कुछ भी हो, देश के विकास के लिए काम होना चाहिए। वे लोग इसको लेकर यदि परेशान हो रहे हैं तो परेशान हो जाएं। अब पत्रकारों ने पूछ दिया, क्या लगता है नीतीश बाबू बीजेपी समाप्त हो जाएगी? तो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, बीजेपी समाप्त हो जाएगी। ये लोग काम नहीं करते, केवल प्रचार करते हैं। मतलब कौन? केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार केवल प्रचार करती है नीतीश कुमार के कथनानुसार। अब सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा, आगे वो घेर रहे थे बीजेपी को, इसलिए मैं आपको उनके पूरे बयान पढ़ा रही हूं। हर घर नल का जल, हर घर बिजली पहुंची तो इसका श्रेय लेना चाहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल गया होता तो बिहार में विकास होता और बिहार आज बहुत आगे होता। दर्शकों, मैं चाहूंगी बिहार की जनता मुझे देख रही है तो वो बताए कि बिहार में कितनी समस्याएं आप लोगों ने नीतीश बाबू के सामने रखी, नीतीश कुमार के सामने रखी, सुशासन बाबू के सामने रखी और सुशासन बाबू ने उस पर एक्शन लिया हो। देखिए एक बात मैं आपको जरूर एक नीतीश कुमार की यहां तारीफ करना चाहूंगी। भले ये कह रहे हैं बीजेपी साफ हो जाएगी, आरजेडी से जब नहीं मिले थे तो उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। कहा जाता है कि नीतीश अपने राज्य में अपराध होने नहीं देते हैं और
सुशासन बाबू उनको कहा जाता है, लेकिन जब से आरजेडी के साथ मिल गए हैं ये कुशासन बाबू हो गए हैं। तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि क्या वाकई बिहार में ऐसा है, और जो बदला माहौल है उसका जिम्मेदार बिहार में कौन है? आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, यहां आप बीजेपी का भी नाम ले सकते हैं, कांग्रेस का भी नाम ले सकते हैं, आरजेडी का भी नाम ले सकते हैं, लालू और तेजस्वी और नीतीश कुमार का भी। खैर, इन्होंने कहा कि आजकल कोई बोलता है चिराग पासवान पर, देखिए लोजपा पर चिराग पासवान मतलब रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान पर इन्होंने तंज कसा कि आजकल कोई बोल रहा है कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। तो अभी 2005 में भी तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग थे, हम जानते हैं बीजेपी को कितना आया और दूसरे को कितना आया है। 2010 में देखिए क्या हुआ था, 118 सीट हम लोगों को मिली थी और दूसरों को कम मिली थी। इस बार तो हम लोग को हराने का काम किया गया था, हमें हराने के लिए एजेंट को खड़ा करके वोट कराया गया। बिहार की जनता सब जानती है। अब देखिए मुख्यमंत्री बनने की कवायद ये तेज कर रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पर बोलते हैं कि कुर्सी मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि इस बार हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, हमने मना भी कर दिया लेकिन जिद करने लगे सब लोग तो हम बात मान लिए। 2014 के बाद लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मात्र 2 सीट मिलने पर नीतीश कुमार ने कहा कि 2009 में हम 25 सीट पर चुनाव लड़े थे, 20 सीट हम जीत गए, 15 सीट पर चुनाव लड़े तो 12 सीटें मिली। ये सब बातें ये लोग भूल जाते हैं। केंद्र सरकार के कार्यों पर इन्होंने हमला किया कि ये लोग अभी तक कितना काम किए हैं, कितनी नियुक्तियां हुई है वो सबको पता है। अब देखिए एक चर्चा मैं आपको करना चाहूंगी यहाँ पर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये तो रहा बिहार कि बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के लिए क्या कह रहे हैं। कल ही लोकसभा में भाषण हुआ है। अब बिहार की जनता क्या देख रही है मैं आपको वो बताती हूँ। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने सदन में जो फ्लाइंग किस दिया था, हालांकि वीडियो को सत्यता के आधार पर जांच किया गया और उस वीडियो को बार बार रिवर्ट करके देखा गया, तो कोई ऐसा कह रहा है कि वो सदन को फ्लाइंग किस दे रहे थे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया था कि ये देखिए ये महिला सांसदों पर ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ये अपने आचरण को दिखा रहे हैं और किस परिवार से आते हैं। खैर, नीतीश कुमार ने जो अभी बात कही है इसको इस तरीके से जनता जोड़ रही है कि बिहार की जनता भी देख रही है कि बिहार की कांग्रेस नेता जो है ये किस तरीके के बयान दे रही है। देखिए कांग्रेस नेता जो है बिहार की, जिनका नाम है नीतू सिंह, कांग्रेस नेता हैं, ये कांग्रेस की विधायक हैं, इन्होंने कह दिया राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है जो 50 साल की बूढ़ी को ये फ्लाइंग किस देंगे। इन्होंने कहा है, नीतू सिंह कांग्रेस की विधायक है बिहार के अंदर नवादा से। मेरा बयान यही था कि हमारे नेता को हमेशा बदनाम करती हैं स्मृति ईरानी जी। सदन में चर्चा हो रहा था, सरकार उनकी है, स्पीकर उनका है, प्रधानमंत्री उनका है। अगर फ्लाइंग किस राहुल जी उनको दे रहे हैं तो वो कैसे समझ गए कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। उस सदन में और सारी भी महिलाएं हैं। और कल हेमा मालिनी जी का बयान आया था, उनसे प्रेस वाला पूछा कि जब फ्लाइंग किस राहुल जी दे रहे थे तब देखी थी, तो वो बोली कि नहीं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा जा रहा है। और मैं ये भी बोली थी कि हमारे नेता जो हैं अभी तक शादी नहीं किए हैं। इस भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी अभी भी चाहेंगे तो किसी लड़की से शादी कर सकते हैं, यही तो मैं बोली थी। नहीं, आपने उनको बुढ़िया भी कहा 50 साल की, क्या उस स्टेट कायम है? मेरी उम्र 50 साल है तो हमको कोई आंटी कह दे, कोई बूढ़ी कह दे तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बोली थी कि फ्लाइंग किस भी अगर करना होगा तो किसी लड़की को करेंगे, ये 50 साल की उम्र की बूढ़ी को क्यों करेंगे। नहीं, लेकिन हमने देखा कि जो वीडियो था, वीडियो में जो राहुल गांधी रिएक्ट कर रहे थे वो चेयर के तरफ था, लेकिन बीजेपी के महिला सांसदों ने एक लेटर लिखा बाकायदा, उसमें कई महिला सांसदों का साइन था और वो फिर उस पर आगे प्रोसीक्यूटिंग के लिए आगे लेटर जारी किया गया। तो इस पर क्या लगता है आप लोगों को? इसमें जांच करा ले, अगर राहुल जी ऐसा किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हाल ही में कार्रवाई मेरे नेता पे हुई थी, उनका सदस्यता तक खत्म कर दिया गया था, उनका घर भी छीन लिया गया था, लेकिन कोर्ट से हम लोग को जीत मिली और फिर उनका सदस्यता बहाल हुआ और वो सदन में गए। तो हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रची जाती है।
कहीं ये आप ये तो नहीं देख रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का क्लैश अमेठी से चलता आ रहा है। अमेठी सीट पर राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी वहां से सांसद है, तो क्या इसको लेकर भी कुछ हो सकता है? अपने को हाईलाइट करने के लिए, सहानुभूति बिटोरने के लिए ऐसा अनर्गल मुद्दा उठाते रहती हैं स्मृति ईरानी जी। तो आप जो बयान दे रही है, राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, उनके विदेश के दौरे को लेकर बीजेपी उन पर काफी अटैकिंग होती है। विदेश तो हर नेता जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो राहुल जी पर ही अटैक क्यों होता है? ये भाजपा के नेता मंत्री लोग विदेश नहीं जाते हैं क्या? ये लोग क्या करने जाते हैं कि हमेशा हमारे नेता पे अटैक किया जाता है, हमारे नेता को बदनाम किया जाता है। उनका मामू घर है इटली, उनका परिवार है वहाँ, तो वो इटली जाते हैं, अपने नानी के परिवार से मिलने जाते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी नेपाल के एक क्लब में थे, बीजेपी ने उस वीडियो को ट्वीट कर दिया था, एक महिला के साथ थे। तो आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद फिर से भाजपा अटैकिंग हो जाएगी राहुल गांधी को? भाजपा के नेता लोग को तो इतना घटिया वीडियो वायरल होता है भाजपा नेताओं के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ, तो उसका कार्रवाई नहीं होता है? उस पर भी तो कार्रवाई करना चाहिए। मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटी, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के महिलाओं को नंगा किया जाता है, परेड कराया जाता है, रेप किया जाता है, तो उस पर स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती हैं? अगर महिला के हितैषी हैं, महिला के बारे में वो कुछ अच्छा सोचती हैं, तो महिला पर घटना घटे उस पर भी उनको कुछ बोलना चाहिए। वो हमेशा राहुल जी को बदनाम करने के लिए राहुल जी पर ही टारगेट क्यों करती हैं? एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की सीट को तो स्मृति ईरानी ने जीत लिया, अगर फिर से 24 में अगर राहुल गांधी अमेठी कंटेस्ट करते हैं स्मृति ईरानी से, तो क्या लगता है आपको, क्या नतीजा बुरी होगा? तरह स्मृति ईरानी जी हारेंगी और राहुल जी जीतेंगे। वहाँ के जनता से जाके आप सर्वे करा लीजिए। तो बिहार की जनता ये भी देख रही है, बिहार की जनता ये भी देख रही है कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर को पहले तो यहां पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अपने सांसद का बचाव करने के लिए पार्टी किसी हद तक जाते हुए दिखाई दे रही है। बिहार की जनता ये भी देख रही है, बिहार की जनता को पता है राहुल गांधी को सदन के पोर्टल पर ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। अमित मालवीय ने कह भी दिया, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख हैं, कि राहुल गांधी के पास पता भी नहीं है इनको कि सदन में बैठा कैसे जाता है। ये एक लुक्खे हैं जो फ्लाइंग किस सदन में देते हैं, लुक्खा कहा गया है। और कांग्रेस महिला विधायक क्या कह रही हैं कि इनके पास लड़की की कमी है। मतलब एक महिला कांग्रेस नेता होकर ये ऐसे बयान किसी महिला के लिए कैसे दे सकती है, इसकी हाय तौबा मची है। और इस पर बहुत चर्चा किया जा रहा है, कहा जा रहा है इन पर एक्शन होना चाहिए जो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है। मतलब देखिए, सांसद को बचाने के लिए इन्होंने ये तक करार दे दिया कि राहुल गांधी के पास ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए ये ऐसा कह रही हैं। खैर, मैं इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आप तय कीजिए कि ये जो महिला विधायक हैं कांग्रेस की, नीतू सिंह जी, इनके बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इनके बयान पर हंगामा है, शोर है और गजब का शोर है। बिहार में जनता कह रही है सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस गठबंधन का, नीतीश कुमार का। यही नीतीश कुमार ने आज कही कि हम जीतेंगे, गठबंधन के तीसरी बैठक होगी, इनको डर लग रहा है। और अब एक चर्चा गठबंधन पर यह रोड आ रहा है कि कांग्रेस विधायक ये कह रही है कि लड़कियों की कमी नहीं है, फ्लाइंग किस दे दिया, इनको नहीं दे रहे होंगे, ये तो बूढ़ी हैं। स्मृति ईरानी को मतलब बुजुर्ग बता रही हैं इन महिला विधायक के तरफ से। तो इन्होंने कहा कि किसी लड़की को ये फ्लाइंग किस देंगे, 50 साल की बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे, ये सब आरोप निराधार है। अब देखिए, इस बयान पर लगातार टिप्पणी की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि महिला विरोधी कांग्रेस राहुल गांधी की कथित गलत हरकतों पर उनका बचाव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और इस तरीके के बयान दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की कथनी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जमकर हमलावर, उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक बात है जो महिला कांग्रेस विधायक ने, नीतू सिंह ने कह दिया है। अब नीतीश कुमार को इस बात की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि गठबंधन है, बहुत अच्छी बात है, आप गठबंधन कीजिए, आप एक साथ चुनाव लड़िए, पार्टी को मजबूत कीजिए, लेकिन उसका क्या जो आपके गठबंधन की एक नेता कह रही हैं। कांग्रेस के सामने तो नीतीश कुमार हाथ फैलाए थे। अभी 5 महीने पहले जब
गठबंधन तेज हो रहा था, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तो कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हैं। अब तो चलिए आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, तो कांग्रेस की महिला विधायक पर आप थोड़ा टीका टिप्पणी करिए, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है। तो खैर ये पूरा मामला था, आपको मैंने बता दिया, यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी हार जाएगी। और नीतीश कुमार का ये बोलना कि ये लोग प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं, और एक तरफ इनके गठबंधन की नेता कह रही हैं कि फ्लाइंग किस किसी बूढ़ी को वो नहीं देंगे, इनके पास लड़कियों की कमी नहीं है। तो ये पूरा बिहार का मामला है, जनता सब देख रही है। अब मैं चाहूंगी जनता का कमेंट, जनता की राय, जो भी आपकी राय इस बाबत जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।